बहुत अरसा पहले की बात है। बसरा के किसी गांव में एक चरवाहा रहा करता था जिसका नाम दानियाल था। दानियाल एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके घर में हर वक्त गुर्बत के साए मंडलाते रहते थे। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भी दानियाल सब्र शुक्र करने वाला आदमी था। हर तरह के हालात में वो अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा रखता था। घर के नाम पर उसके पास एक सादा सी मिट्टी की झोंपड़ी थी। दानियाल के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम आफताब, जबकि छोटे बेटे का नाम आफाक था। दानियाल की बीवी इस दुनिया से बहुत अरसा पहले गुजर गई थी। दानियाल ने अपने बच्चों को मां और बाप दोनों का खुलूस भरा प्यार दिया और उनकी निहायत उम्दा तरीके से तरबियत की। दानियाल के पास चंद बकरियां थीं और इन्हीं के दूध से उसके बच्चों का गुजारा होता था। उसके बच्चे खेलने के लिए जब भी झोंपड़ी से बाहर निकलते तो गांव के अमीर बच्चे उनके साथ खेलने से कतराते और यह कहकर उनका दिल दुखाते कि हम गरीबों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। बच्चे जब घर वापस आकर यह बात बाप को सुनाते तो दानियाल उनसे कहता, बेटा, यह अमीरी कोई बड़ी चीज नहीं होती। असल अमीर तो वो है जिसमें हमारे दिलों के पास सुकून कल्ब हो और जिसमें हम अल्लाह पर यकीन रखते हों। रुपए पैसे की दौलत इंसान को बेचैन कर देती है। गांव वाले भी अक्सर दानियाल को तंजन कहते, तुम बरसों से मेहनत कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारी बीवी भी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत नहीं बदल रही। क्या तुम कभी अमीर बनोगे या नहीं, या यूं ही गरीबों की तरह बकरियां चराते रहोगे? दानियाल उनकी बातों पर नाराज ना होता, बल्कि सिर्फ इतना कहता कि अल्लाह का शुक्र है, उस जात ने जिस हाल में भी रखा है हम खुश हैं, और वैसे भी बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। ये कोई काबिल शर्म बात नहीं। कई अनबिया ने बकरियां चराई हैं। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं चरवाहा हूं। मुझे अपने पेशे में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। यूं ही दिन गुजरते रहे और दानियाल का अल्लाह पर ईमान बिल्कुल वैसे ही मजबूत रहा। मगर अब अल्लाह ने उसे आजमाने का इरादा कर लिया था। वो और उसके बेटे चरागाह में घूमते फिरते। जब वापस आते तो बकरियों के पांव लड़खड़ाने लगते और वो खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ते, क्योंकि गांव की खुश्क और ठंडी हवाओं ने दानियाल और उसके बेटों को सख्त आजमाइशों में झोंक दिया। उसकी बकरियां अचानक बीमार होकर जान देने लगे। हर शाम दानियाल मिट्टी पर बैठकर मुर्दा बकरियों के पास बैठ जाता। उसका दिल खून के आंसू रविया करता और वो सिर्फ यही दुआ मांगता, ऐ मेरे रब, हम गरीबों के पास तो यही एक दौलत है, हमारे हाल पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर करने वाला है। चंद ही दिनों में उसकी अक्सर बकरियां मर गईं। दानियाल के पास अब सिर्फ चंद ही बकरियां बाकी रह गई थीं, और इन चंद बकरियों से घर का गुजारा मुमकिन नहीं था। एक दिन उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, जैसा कि तुम जानते हो हमारी कई बकरियां मर चुकी हैं और अब बस चंद ही बची हैं। अब तुम दोनों भाई ये बाकी बकरियां चरागाह ले जाया करो और मैं बाजार जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा। हम तीनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर का गुजारा आसानी से हो जाएगा। दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने बाप की बात फौरन मान ली। अगले दिन दानियाल बाजार की तरफ मजदूरी की तलाश में निकला, जबकि दोनों भाई बकरियां लेकर जंगल की तरफ चरागाह के लिए रवाना हो गए। सारा दिन दोनों भाई बकरियों के पास बैठे उनकी देखभाल करते रहे। शाम हुई तो दोनों बकरियां लेकर घर लौट आए और थोड़ी ही देर बाद दानियाल भी वापस आ गया था। दानियाल को बाजार में एक ताजिर के हां मजदूरी मिल गई थी। वो सारा दिन गोदाम में सामान ढोता रहा। शाम के वक्त उसे ताजिर के हां से कुछ सिक्के मिले थे, इसलिए वो शाम को अपने और बेटों के लिए खाना लेकर आया। तीनों मिलकर बैठकर खाना खाने लगे। दानियाल ने दोनों बेटों को अपने सारे दिन के बारे में बताया, जबकि दोनों बेटों ने जंगल में गुजरे सारे दिन के हालात बताए। वो दिन किसी तरह उनका अच्छा गुजरा,
मगर मालूम नहीं अल्लाह को अपना ये बंदा दानियाल उसे कितना अजीज था, इसीलिए वो उसे मजीद आजमाइशों से गुजारना चाहता था। यूं ही वक्त गुजरता रहा। दानियाल हस्बे आदत बाजार में मजदूरी करता रहा, जबकि आफताब और आफाक जंगल में बकरियां चराते रहे। एक दिन हस्बे आदत दोनों भाई जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि अचानक दो डाकू वहां पहुंच गए। इन डाकुओं के पास तेज धार खंजर थे। बड़े भाई आफताब ने लकड़ी का डंडा उठाकर उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो अकेला था और डाकू दो। उन्होंने छोटे भाई आफाक पर खंजर तान लिया और बुलंद आवाज में बोले, यहीं ठहर जाओ वरना हम इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। आफताब लाचार होकर वहीं रुक गया। फिर आफताब ने उनसे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? डाकू बोले, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारी नजर तो सिर्फ तुम्हारी बकरियों पर है। ये बकरियां हमें सौंप दो और अपने भाई की जान बचा लो। आफताब परेशान हो गया क्योंकि अब यही चंद बकरियां बाकी थीं। मगर मरता किया न करता, उसने भाई की जान बचाने के लिए बकरियां उनके हवाले कर दी। वो दोनों डाकू बकरियां लेकर वहां से भाग गए। आफाक अपने साथ पेश आए इस वाकये को देखकर रोने लगा, तो आफताब ने उसे अपने सीने से लगाया और चुप करवाया। दोनों भाई उदास हाल में घर पहुंचे। शाम को जब बाप घर आया तो देखा कि घर में बकरियां नहीं हैं। उसने फौरन आफताब और आफाक को आवाज दी और पूछा, आखिर बकरियां कहां गईं? आफताब ने बाप को सारी बात तफसील से सुनाई, जिसे सुनकर वो खुद भी बहुत रंजीदा हो गया। उसने दोनों बेटों को गले लगाया और बोला, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने अपनी और भाई की जान बचाई। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं उम्र भर खुद को मलामत करता रहता। बकरियां चली गईं तो क्या हुआ, बकरियां फिर आ जाएंगी, मगर मेरे लिए असली दौलत तो तुम दोनों हो। हमारा अल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। अगर वो हमें आजमाइश में रखना चाहता है तो हम उसकी रिजा पर राजी हैं। यूं ही दानियाल और उसके बेटे अपनी आखिरी दौलत से भी महरूम होकर इंतहाई तंगदस्ती की तरफ बढ़ गए। वो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने लगे। दिन भर दानियाल शहर के बाजार में मजदूरी तलाश करता, जबकि आफताब और आफाक जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बाजार में जाकर बेच देते। कभी खाना नसीब होता और कभी फाकों में ही गुजारा करना पड़ता। गुर्बत के गहरे अंधेरों में डूबे दानियाल और उसके बेटों को रोज नई मुसीबत का सामना करना पड़ता। अक्सर औकात रात को खाली पेट सोना पड़ता, मगर दानियाल कभी हिम्मत ना हारा। वो पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता और अल्लाह पर भरोसा रखता। उसके बच्चे अक्सर पूछते, बाबा क्या हमारी ये हालत यूं ही रहेगी? वो उन्हें तसल्ली देता और कहता, मेरे बेटो अल्लाह पर भरोसा रखो, हमारी हालत जरूर बदलेगी। यूं ही दिन गुजरते गए और दानियाल मजदूरी करता रहा। वो कभी बाजार में झाड़ू देता, कभी किसी का सामान उठाता और कभी खेतों में फसल की कटाई करता। आफताब और आफाक उसके साथ रहकर छोटे छोटे काम करते ताकि चंद पैसे मिल जाएं और गुजारा हो सके। मगर बदकिस्मती की सख्ती कम न हुई। चंद ही दिनों में दानियाल कई कर्जों तले दब गया और वो कर्ज उस वक्त लेता जब मुसलसल मजदूरी न मिलती और बच्चे भूखे सोते तो मजबूरन किसी से उधार लेकर खाना लाता। मगर जब वो कर्ज वापस न कर सका तो कर्ज ख्वाह उसकी झोंपड़ी पर दस्तक देने लगे, मगर वापस देने के लिए उसके पास कुछ न था। जब कर्ज ख्वाहों ने ज्यादा तंग करना शुरू किया तो उसका आखिरी सहारा यानी झोंपड़ी भी उसने बेच दी और कुछ लोगों का कर्ज चुका दिया, मगर अब भी कुछ कर्ज बाकी रह गया। दानियाल जब झोंपड़ी बेचकर वापस आया तो बच्चे पूछने लगे, बाबा अब हम कहां सोएंगे और कहां रहेंगे? आफताब के आंसू अंदर ही अंदर बह रहे थे, मगर उसने आंसू निगल लिए और लर्जती आवाज में बोला, बेटा हम खुले आसमान तले सोएंगे, हमारे सरों पर अल्लाह की इतनी वसी छत है, हमें किस चीज का खौफ? यूं ही वो खुले आसमान तले सितारों की चमक में सो गए।
दानियाल आफताब और आफाक अब फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे थे। वो निहायत सख्त हालात से गुजर रहे थे। एक दिन दानियाल एक पीपल के दरख्त तले बैठा था और गमगीन ख्यालात में गुम था कि उसके पास एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। बुजुर्ग ने दानियाल को सलाम किया और उसके पास ही तशरीफ रखी। बेटा, तुम मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अगर मुनासिब समझो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बेटा, परेशानियां बांटने से हल्की हो जाती हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर दानियाल बोला, बाबा जी, मैं शदीद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं पेशे से चरवाहा था और अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखता था। मेरे बच्चे छोटे थे जब मेरी बीवी वफात पा गई। मैंने एक बाप होकर अकेले बच्चों की परवरिश की और हमेशा अल्लाह की जात पर भरोसा रखा। मेरे पास जो बकरियां थीं उन्हीं से गुजारा होता था। फिर कुछ बकरियां अचानक मर गईं, मगर मैं अल्लाह की रिजा पर राजी रहा और खुद बाजार में मजदूरी करने लगा, जबकि बच्चे बाकी बकरियां चराने लगे। और फिर एक दिन कुछ डाकुओं ने वो बकरियां भी छीन लें और हमारी हालत मजीद खराब हो गई। मगर मैंने फिर भी अल्लाह पर यकीन रखा और मेहनत जारी रखी, मगर हालात न बदले। हमारी झोंपड़ी भी फरोख्त हो गई और मुझ पर कर्ज चढ़ गया और अब कभी खाना मिलता है और कभी फाके करने पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह पर मेरा भरोसा अब भी कायम है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं। मैं बिल्कुल बेबस हो गया हूं। मेरे पास अल्लाह की मदद के सिवा कुछ नहीं रहा। बुजुर्ग ने दानियाल की बात गौर से सुनी और फिर बोले, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हारा अल्लाह पर अब भी यकीन है और तुमने कई आजमाइशें सब्र से बर्दाश्त की और भरोसा बरकरार रखा। मगर मेरे बेटे का भी इंसान एक जगह रहकर आगे नहीं बढ़ पाता और शायद अल्लाह उसे कहीं और ले जाना चाहता हो। अगर यहां रहकर हालात नहीं बदल रहे तो किसी दूसरे शहर हिजरत कर जाओ, शायद वहां जाकर किस्मत बदल जाए। दानियाल बोला, बाबा जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हरकत में बरकत होती है, मगर हम तो फाका कशी कर रहे हैं। सफर कैसे करेंगे? सफर के इखराजात के लिए हमारे पास कुछ नहीं। बुजुर्ग ने जेब से एक थैली निकाली और दानियाल के हाथ में दे दी और बोले, बेटा, इसमें इतने सिक्के हैं कि तुम सफर के इखराजात पूरे कर सकते हो और दूसरे शहर जाकर झोंपड़ी भी किराए पर ले सकते हो। बुजुर्ग की मेहरबानी देखकर दानियाल की आंखें नम हो गईं और बोला, बाबा जी, आप हमारे लिए किसी फरिश्ता से कम नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता और आप एक अजनबी पर इतनी बड़ी अनायत कर रहे हैं। बुजुर्ग बोले, बेटा, ये सब अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा हूं। हमें मुश्किल वक्त में मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। फिर बुजुर्ग ने खुदा हाफिज कहा और वहां से चले गए। दानियाल थैली लेकर फौरन गांव की तरफ चला, जहां एक बड़े दरख्त तले उसके बच्चे बैठे थे। वो दोनों बेटों के पास गया और बोला, बेटा, मेरे साथ चलो। हम यहां से हिजरत करेंगे और यमन शहर जाएंगे। शायद वहां जाकर हमारी किस्मत जाग उठे। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। दानियाल ने 2 घोड़े खरीदे, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर दोनों बच्चों को बिठाया और जरूरी सामान लेकर यमन की तरफ निकल पड़े। सारा दिन मुसलसल सफर करते रहते, कभी सहरा, कभी वीराना, तो कभी जंगल, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों के सफर के बाद वो यमन पहुंच गए। उन्होंने वहां एक झोंपड़ी किराए पर ली। वो रात उन्होंने इस झोंपड़ी में गुजारी और अगले दिन दानियाल अपने बेटों को झोंपड़ी में अकेला छोड़कर यमन के बाजार में मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। बाजार पहुंचा तो एक दौलतमंद ताजिर खड़ा था जो मजदूर ढूंढ रहा था। दानियाल सीधा उसके पास गया और बोला, मालिक, आप मजदूर तलाश कर रहे हैं। ताजिर ने दानियाल को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम क्या क्या काम कर सकते हो? दानियाल बोला, जो हुक्म करेंगे कर लूंगा। अगर लकड़ियां काट कर लाना चाहें तो ला दूंगा। अगर कोई सख्त मजदूरी का काम हो तो वो भी कर लूंगा, और इसके अलावा मैं बकरियां भी चराता हूं। यह सुनते ही ताजिर बोला, क्या तुम बकरियां भी चराते हो? दानियाल ने कहा,
जी हाँ मालिक, ताजिर बोला। दरअसल मुझे मजदूर की जरूरत थी, मगर वो किसी और से पूरा कर लूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूं। मेरे पास 100 बकरियां हैं और उनकी निगहदाश्त के लिए मुझे चरवाहे की जरूरत है। मैं खुद बाजार में तिजारत करता हूं, इसलिए उनकी देखभाल नहीं कर पाता। अगर तुम उनकी निगहदाश्त करोगे तो अच्छा मुआवजा दूंगा। दानियाल ने फौरन हामी भर ली। ताजिर दानियाल को अपनी बकरियों के पास ले गया। उस दिन से दानियाल ने ताजिर की बकरियों की देखभाल शुरू कर दी। इधर आफताब और आफाक ने घर में मुर्गियां पालना शुरू कर दें। चंद बरसों की मेहनत ने उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में ला खड़ा किया। ताजिर ने जब दानियाल की लगन और वफादारी देखी तो उसे अपना मुस्तकिल साथी बना लिया, जबकि बेटों ने अपने मुर्गी फार्म में दिल लगाकर मेहनत करना शुरू कर दी। उनकी हालत बदलने में ज्यादा वक्त न लगा और वो बहुत दौलतमंद हो गए। दानियाल के बेटों ने न सिर्फ मुर्गी फार्म बनाया, बल्कि हजारों बकरियां बाप को खरीद कर दें। उनकी किस्मत पलट चुकी थी। फिर दानियाल ने बेटों से कहा, मेरे बेटो, अब हमें अपने वतन बसरा वापस जाना चाहिए। वहां कुछ लोगों का कर्ज भी चुकाना है। तीनों बाप बेटा सारा माल लेकर बसरा लौट आए। वहां उन्होंने अपने लिए एक बड़ा मकान बनवाया। इसके बाद दानियाल ने सारे कर्ज अदा कर दिए। फिर उसने वहां के गरीबों की खूब मदद की, क्योंकि वो खूब जानता था कि कभी इंसान गुर्बत से किसी की मदद के बगैर नहीं निकल पाता। यकीनन हिजरत उसके लिए बायसे बरकत साबित हुई और हालात बदल गए। मगर यमन जाने में उसकी मदद एक बुजुर्ग ने की थी, इसलिए उसने अज़्म किया कि वो खुद भी कई गरीबों की मदद करेगा ताकि वो अपनी किस्मत बदल सकें। दानियाल बहुत खुश था, क्योंकि उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने अपना वादा निभाया, और यही सबक उसने अपने बेटों को भी दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह दर्स मिलता है कि सख्तियों और गरबत के दौर में भी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यकीनन जिंदगी में कई मुसीबतें आती हैं। कभी इंसान के पास कुछ नहीं रहता, मगर अगर सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो किस्मत बदल देता है। गुर्बत किसी पर भी किसी वक्त आ सकती है, मगर गरबत में सब्र करना सबसे बड़ी आजमाइश है। और कभी सख्त मेहनत के बावजूद एक जगह कामयाबी न मिले तो हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि हिजरत में अल्लाह ने बरकत रखी है। और हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह खुश होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की ये कहानी आप दुनिया के किसी हिस्से से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताइए। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुदा हाफिज।